ऑलरेडी 50,000 कम था क्या 10,709 के लिए? कहीं न कहीं सरकार का ये चाल थी और फिर से ये नियमावली लागू करके हम लोग को परीक्षा लेने की बात आई उसमें। बिल्कुल तेजस्वी भैया की सरकार तो थी, जब सरकार नहीं थे तो लंबे लंबे वादे किए हम लोग से। 35 दिन उनकी बहना रोड पर बैठ कर चली गई, जबकि उनकी सरकार नहीं थी तो मुझसे वादा किए थे कि मैं जब बनूंगा, मैं जब स्वास्थ्य मंत्री बनूंगा, मेरी जब सरकार होगी तो सबसे पहले अपने कलम से अपनी एएनएम बहनों की नौकरी दिलवाऊंगा, एएनएम बहनों का पुकार सुनेंगे। लेकिन उनके कलम की स्याही खत्म हो गई। जो उनकी बहनें 35 दिन रोड पर बैठकर चली गई, लेकिन हम अपने बहनों से बात नहीं किए, हमारी पुकार को नहीं सुने। सम्राट भैया सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। वो हम लोग के लिए राम बन के आए हैं। जैसे अयोध्या में राम आए हैं, वैसे ही वो हम लोग के लिए राम आए हैं और हम लोग को पुकार को जरूर सुनेंगे, ये मेरी उम्मीद। थोड़ा भी अगर शर्म रहता तो जैसे वो उनकी सरकार नहीं थी, जैसे वो हमसे लंबे लंबे वादे किए थे, वैसे उनको अपने वादे पर खरा उतरना चाहिए, अपनी बहनों को वादे पर उनको खरा उतरना चाहिए। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। सरकार ने कल दूसरी बार नीतीश कुमार दूसरे तरफ आए, भाजपा के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई है। एनडीए गठबंधन ने कल जो है वो विश्वास मत प्राप्त कर लिया। एक तरफ जहां नियोजित शिक्षक धरने पे बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश कार्यालय के सामने बिहार संविदा एएनएम संघर्ष मोर्चा गोप गुट, यानी कि इन लोगों में भी गुट है, गोप गुट जो है वो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहा है। ज़रा इनसे जानते हैं, महिलाएं हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर नर्स वाली पोस्टिंग है ना, ये नर्स वाला ये मामला है और इसमें क्या इनकी मांग है, ज़रा इन्हीं से जानते हैं क्या मांग है। हम लोग की एक ही मांग थी, एएनएम नियुक्ति नियमावली 2018 के प्रावधानों के अनुरूप 7/22 में विज्ञापन संख्या 7/22 में हमारी वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें हमारी सभी बहनें ऑनलाइन आवेदन की थी। उसकी प्रक्रिया जारी थी। ऑलरेडी पहले से लगभग 55,000 उस पर अप्लाई हो चुका था। फिर 2023 में 1/6/2023 को फिर दोबारा से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी कर दी गई। क्यों? ऑलरेडी 50,000 कम था क्या 10,709 के लिए? कहीं न कहीं सरकार का ये चाल थी और फिर से ये नियमावली लागू करके हम लोग को परीक्षा लेने की बात आई उसमें, जबकि हमारी नियमावली 2018 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। कोई परीक्षा लेने की बात थी, सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार करना था, काउंसलिंग के आधार पर हमारी बहाली लेनी थी। क्यों न थोपा गया हम लोग पर और जबरदस्ती 2023 की नियमावली थोप कर हम लोग को कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया गया है। फिर भी हमारी सारी बहनें एग्जाम दी है। एग्जाम देने के बाद आंसर क्यों दिखाया गया कि आप लोग अपना अपना आंसर देख लीजिए कि कितना नंबर आपका आया। सारी बहनें हमारी आंसर देख ली कि हमारा कितना नंबर आया है। जब स्कोर कार्ड आया है तो जो बहन हमारी पास थी उसको फेल कर दिया गया है और जो हमारी बहनें फेल थी उसको पास कर दिया गया, जो पास थी उसको फेल कर दिया गया। 2023 में तो आपके तेजस्वी भैया की सरकार थी। बिल्कुल तेजस्वी भैया की सरकार तो थी, जब सरकार नहीं थे तो लंबे लंबे वादे किए हम लोग से। 35 दिन उनकी बहना रोड पर बैठ कर चली गई, जबकि उनकी सरकार नहीं थी तो मुझसे वादा किए थे कि मैं जब बनूंगा, मैं जब स्वास्थ्य मंत्री बनूंगा, मेरी जब सरकार होगी तो सबसे पहले अपने कलम से अपनी एएनएम बहनों की नौकरी दिलवाऊंगा, एएनएम बहनों का पुकार सुनेंगे। लेकिन उनके कलम की स्याही खत्म हो गई, उनकी आवाजें भैया ने राखी के बंधन को तोड़ दिया, एकदम बिल्कुल तोड़ दिए और उनकी कलम की स्याही खत्म हो गई, उनकी बोलती बंद हो गई। जब मैं उनके वादे करने के बाद जब उनकी सरकार हुई है, जब मैं उनके पास पहुंची हूं तो वो हमसे मिलने के लिए भी इनकार कर दिए और 32 दिन नहीं 35 दिन हम लोग बैठ। अब सम्राट भैया से क्या मांग है? अब माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जो अभी मेरे स्वास्थ्य मंत्री तो आपके तेजस्वी भैया भी थे, वो भी थे, लेकिन किस काम का? जब हमारी बहनें की पुकार नहीं सुने, स्वास्थ्य मंत्री जी किस काम के थे? जो उनकी बहनें 35 दिन रोड पर बैठकर चली गई, लेकिन हम अपने बहनों से
बात नहीं किए, हमारी पुकार को नहीं सुने। सम्राट भैया सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे। वो हम लोग के लिए राम बन के आए हैं। जैसे अयोध्या में राम आए हैं वैसे ही वो हम लोग के लिए राम आए हैं और हम लोग को पुकार को जरूर सुनेंगे, ये मेरी उम्मीद है। सम्राट भैया राम है तो तेजस्वी भैया तो कृष्ण ये होंगे, कंस मामा होंगे। बिल्कुल कंस मामा हो गए हैं वो। थोड़ा भी अगर शर्म रहता तो जैसे वो उनकी सरकार नहीं थी, जैसे वो हमसे लंबे लंबे वादे किए थे, वैसे उनको अपने वादे पर खरा उतरना चाहिए। अपनी बहनों को वादे पर उनको खरा उतरना चाहिए। मतलब कि सत्ता पे जो बैठा वो कंस और रावण हो गया और जो सत्ता पे नहीं बैठा है वो भाई बन गया। अब देखिए, बिल्कुल अपनी बहनें का फरियाद अब जब हमारे अब इनसे मैं पूर्व में भी मिल चुकी हूँ। बोले हैं, वादा किए थे और के बंधन को निभाएंगे। एकदम निभाएंगे, एकदम पक्का निभाएंगे। ये भी कंस बन जाएंगे। अब कंस नहीं बनने वाले हैं, ये मेरे लिए राम बन के आए हैं। रावण बनेंगे ना, राम का तो कृष्ण में कंस बने थे तो राम में तो रावण बने। बिल्कुल राम ही रहेंगे, ये कंस नहीं बनेंगे, मेरी पूरी उम्मीद है। और एक उम्मीद के साथ हम सारी बहनें यहाँ आए हैं। आज मेरी संख्या कम है, फिर हम लोग आएंगे, आज उनसे मिलेंगे, क्या वो हमारी फरियाद को सुनकर बताते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग से मिलेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि जरूर अपनी बहनों का पुकार सुनेंगे। सम्राट भैया सुनेंगे? जरूर सुनेंगे हम लोग का पुकार। अभी हम लोग उनको मिले थे 10-11 तारीख को मिले थे। तेजस्वी भैया नहीं सुने तो सम्राट भैया का? तेजस्वी हम लोग के लिए कंस निकल गए हैं, लेकिन सम्राट भैया अभी आप राम है, अभी आपको रावण बन जाएगी तो क्या हम क्या आपको जानते कि रावण बनेंगे कि नहीं बनेंगे? क्या थोड़ा है किसके मन में क्या है और किसके दिल में क्या है, चेहरा पे थोड़े लिखा है। लिखा हुआ तो जब वो हमारे लिए क्या काम करेंगे हम उन्हें भगवान मान लेंगे। हम भी नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे तो ये भी, हाँ, तब और क्या कर सकेगा आदमी? अभी तो कुछ नहीं बोल सकते। अभी हम लोग कुछ अभी तो मिले नहीं है, इसलिए अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं। हो सकता है हमारे लिए रामे रहे। हाँ, अभी हम काहे बोलेंगे कि क्या नहीं करेंगे। अच्छा, कितने लोग को लगता है कि सम्राट भैया आप लोग के रामे रहेंगे, रावण नहीं बनेंगे? सभी को लगता है। स्वास्थ्य मंत्री जिंदाबाद, स्वास्थ्य मंत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब आप देख सकते हैं ये एएनएम की नर्स बहनें हैं जिनको इनके भाई तेजस्वी यादव ने भी राखी का फर्ज निभाने की बात कही थी, लेकिन वो पलट गए वहाँ से। बहनें आज उनको कंस कह रही हैं। सम्राट चौधरी के यहाँ भाजपा के दफ्तर में अपनी मांगों को लेकर आया। अब देखना ये है कि सम्राट चौधरी भी जैसा कह रही हैं कि राम मंदिर बना है, हमारे राम आ गए हैं, तो क्या सम्राट चौधरी राम बनते हैं या फिर रावण की ही संज्ञा उनको भी दी जाएगी? सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये नर्सें अपने समाज के उन व्यक्तियों की सेवा करती हैं जो अस्पतालों में भर्ती होते हैं, जो अंतिम सांसें गिनते हैं, लेकिन उन्हें भी अपनी मांगों को लेकर तपती इस दोपहर में कहीं ना कहीं पसीना बहाना पड़ता है। तमाम नेताओं से लेके पार्टियों के दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, चाहे सत्ता में तेजस्वी यादव हो या सम्राट चौधरी हो। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।